के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में रिश्ते ज्यादा हों ये जरूरी नहीं, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन हो ये जरूरी होता है। और हमारा और आपका ये रिश्ता भी सालों से पूरी जीवंतता के साथ निभता आ रहा है, चलता आ रहा है, क्योंकि हर रोज हमें इंतजार रहता है ज्योतिष गुरु का कि वो हमें बताएं कि कैसे हमें जीना है आज के दिन को, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए आपके साथ बढ़ाते हैं सफर को ज्योतिष गुरु, और सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आज 13 मई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है सुबह 5:59 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि। तो आइए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दिन कैसा है ये जानने की शुरुआत मेष और वृषभ आपके साथ। तो बदली हुई परिस्थितियां हैं, बदला हुआ समय है, तो हमें भी बदलना होगा और काफी हद तक हम खुद को बदल भी चुके हैं। और ये बदला हुआ वक्त अब धीरे धीरे हमें रास भी आ रहा है, लेकिन इस समय अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़नी है, कुछ नया करने की कोशिश करते रहनी है और अपना बचाव भी करते रहना है। तो क्या करें क्या ना करें आज मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वाले समझ लें कि जिस भी काम में मन लगे उसमें इंसान अपनी लगन बना पाता और तरक्की कर पाता। आपके लिए भी यह समय आपके काम के प्रति लगन को बढ़ाने का है, जिसके चलते पहले से चले आए काम से जुड़े उतार चढ़ाव को संभालना होगा और अपनों के सही रास्ता चुनने की कोशिश करनी होगी। यही वजह है कि यह समय काम से जुड़ी आपकी व्यवहारिकता को भी दर्शा रहा है और साथ ही साथ आप अपनों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी की चुनौतियां हम सबके लिए बनी रहती हैं, पर ऐसे में अपने कदम पीछे हटाते चले जाना ठीक नहीं। इस बात को समझ लें कि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपके पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जिसके चलते आपको सही योजना भी बनानी होगी। ये इस तरह का दबाव बना रहेगा जिसे समझते हुए संभालने की कोशिश करनी होगी। आप क्या ना करें इस समय, आपकी क्षमताओं के खिलाफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बहुत कुछ फिर भी कर सकते हैं। इस भ्रम में ना रहें कि आप उस क्षमता के अनुसार कोई बड़ा कदम उठा लें और अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लें। इसलिए अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को अपने मौजूदा हालात से जोड़ने की कोशिश कर लें। किसी भी भ्रम के तहत कोई बड़ा कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वाले समझ लें कि इंसान अगर अपनी तकदीर को संवारने का ईमानदारी से प्रयास करे तो सफलता जरूर मिलती है और चुनौतियां खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे तकदीर हर व्यक्ति की कोशिशों का पलकें बिछाकर इंतजार करती है। आप खुद को भाग्यशाली कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए बनते हुए हालात जो हैं वो इसी रूप से उभर रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं, पर अपने भरोसे को जगाए हुए अपनी नई उभरती हुई संभावनाओं से जोड़ना होगा। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें स्थिरता और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या ना करें समूह? किसी भी एक चीज में इतना ज्यादा पैसा ना लगाएं कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसा लगाते चले जाना पैसा फंसाने के बराबर होता है। ऐसा ना होने दें कि कोई आपका गलत फायदा उठाता चला जाए। तो कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए बहुत सतर्क रहना है। किसी की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ जाना है आपको। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, लेना है सवाल। और सवाल हमारे सामने जिनका है उनका नाम है गुलशन कोहली। डेट ऑफ बर्थ है 22/3/1971, 11:20 सुबह इनका जन्म हुआ है कानपुर में। ज़ोडिएक साइन अपना जानना चाहते हैं। बहरहाल सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि बहुत मुश्किल आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं इन दिनों, चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं और इनसे कई गलतियां होती चली गई जिसका अब ये खामियाजा भुगत रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कब तक ठीक हो पाएगा, जो टेंशन है ये कब तक दूर होगा। गुलशन जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा भी चल रही है राहु की नवंबर 2020 तक। आपने पूछा आपकी राशि क्या है। देखिए, आपकी राशि जहां पे चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में वो राशि है मेष। और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में आपने कहा। देखिए, आपकी कुंडली भी दर्शा रही है और आपने खुद भी इस बात को माना है कि आपकी ओर से कुछ कमियां रही हैं, गलतियां हुई हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी रही है, ये मैं कहूंगा, क्योंकि इस कमी को तो सुधारना ही पड़ेगा समय के साथ।
2021 में आपको ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब आप इन कमियों को सुधार सकें और सही रूप से अपने पैसे को संभाल सकें और उसका फिर फायदा उठा सकें। तो ये जो एक तरीका होता है खुद संभल के चलना और फिर अपनी योजना बना के चलना, ये बहुत जरूरी है। 2021 में इसमें सुधार आता हुआ नजर आता है। तो 2021 में इसमें सुधार होता नजर आ रहा है। तब तक आपको बहुत समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाना है। सब कुछ संभल जाएगा, थोड़ा सा आपको संभलना है। जो वक्त आपको बताया है तब से आपके अच्छे वक्त की भी शुरुआत हो रही है। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए आप कैसा देखते हैं आज के दिन को, और क्या है खास इनके लिए? कौन सी ऐसी जगह है जहां इनको परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है? मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय इसलिए है क्योंकि अपनी गलतियों से पैसे से जुड़े फैसले भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। कामकाज से जुड़ी परेशानियां वैसे ही बनी हुई हैं और अगर अपनों का भी साथ छूट जाए तो और भी बड़ी मुश्किल आन खड़ी हो सकती है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने साथी सहयोगियों के बनते बिगड़ते विचारों को समझना होगा। क्यों वो कभी आपका साथ देते हैं और क्यों वो कभी आपसे किनारा कर लेते हैं। अपने मन में बिठाया हुआ अविश्वास भी शायद इसका एक कारण हो सकता है, जिसे आपको संभालना तो पड़ेगा। क्या न करें इस समय? तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई नया विकल्प टटोलना ठीक नहीं। अपनी ही धुन में कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो आपकी मुश्किलों का कारण बनता चला जाए। रिश्तों में दूरियां बनाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि ये जिंदगी की सच्चाई है सभी के लिए कि लोगों की हमेशा ही कोई ना कोई अहम भूमिका होती है हमारी जिंदगी में। पर आपके लिए ये चीज इस समय बहुत ज्यादा लागू है, इसलिए आपको अपनों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो लोगों के बनते बिगड़ते विचारों को भी अपने हित में संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? मुश्किलें तो झेलनी पड़ेंगी पर आपकी ईमानदारी उसमें बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि लोगों को आपकी अच्छाई का आभास होगा और लोग भी अपने विचारों को उसी रूप से ढाल पाएंगे। क्या न करें समूह में? तकदीर अगर साथ नहीं दे रही तो मुश्किलें भी थमी हुई हैं और यह भी अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद। काम के प्रति बनता हुआ आपका समर्पण आपको हर तरह का लाभ दे सकता है और यह भी कोई छोटी बात नहीं। तो काम के प्रति जो आपका समर्पण है वो आपको अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। समर्पण होना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है आपकी। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए समझ लेते हैं ज्योतिष गुरु से आज के दिन को। तो सर, कैसे देखते हैं आप सिंह और कन्या के लिए आज के दिन को? सिंह राशि वालों को अपने भटकते हुए विचारों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी तरह का परिवर्तन आपकी जिंदगी की स्थिरता को बिखेर सकता है। खासकर निजी जीवन के रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समूह? विनम्रता अपनानी होगी और लोगों की बात को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का झुकाव बनाते चले जाने से भी बचना होगा। अगर बार बार उभरता हुआ कोई तकरार है तो उसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी ताकि उसे समय रहते संभाला भी जा सके। क्या न करें समूह? आपकी मुश्किलों का एक ये कारण है कि लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं और आपके प्रबल होते हुए विचार लोगों को किसी न किसी रूप से घबराहट में डाले हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने रास्ते पर चलना छोड़ दें, पर इसका यह मतलब जरूर है कि आप अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जाएं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप हर तरह का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। कामकाज की स्थिति मजबूत हो रही है और रिश्तों को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। किसी भी कमी भरे क्षेत्र को समझेंगे तभी तो उस ओर ध्यान दे पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह? कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है पर उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के आपके प्रति बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं जिस वजह से मुश्किलें भी बनी रहे हैं। किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय? किसी ऐसे विकल्प को बढ़ावा न दें जिसमें पैसे की स्थिति तो अच्छी लग रही है पर जिसे संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए अपनी सीमाओं का और अपनों के विचारों का सही रूप से आंकलन करें ताकि लोगों को नाराज करने के रूप में आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। तो आपसे किसी भी तरह की गलती ना हो इसके लिए बहुत सोच समझ कर ही आपको फैसले लेने हैं, अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। ज्योतिष गुरु हमें सवाल लेना है और सवाल जिनका है हमारे सामने, उनका नाम है रितेश।
रितेश इनका नाम है। थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में है, पहले इनकी डिटेल्स ले लेते हैं। 19/11/1976 7 बजे रात में इनका जन्म हुआ है, नंद दरबार, महाराष्ट्र, इंडिया। अभी ये आईटी सेक्टर में है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पर हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत जगह अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है और अपने करियर की इस स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। चाहते हैं कि ये पता चल पाए कि कब तक परमानेंट जॉब होगी और जीवन में सुकून आएगा। रितेश जी, आपकी कुंडली है वृषभ लग्न की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2021 तक। आप एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हैं और चाह रहे हैं कि एक परमानेंट स्टेबल जॉब मिल जाए ताकि करियर सही रूप से चले। देखिए, अभी के हालात ऐसे नहीं है कि आपको ऐसी कोई इच्छा बनानी हो और उसमें कोई सफलता मिल जाए, क्योंकि ये होना बहुत मुश्किल है इस समय। अगर ऐसा कोई प्रयास करना है तो वो समय बनता है जी जनवरी-फरवरी 2021 में, जब आपको सफलता मिल सकती है और उसी के चलते आपको कोई बेहतर जॉब मिल जाए, आपके करियर में वैसे भी सुधार होता चला जाए, ये सब कुछ हो सकता है। तो समय ज़्यादा दूर नहीं है, जनवरी-फरवरी 2021 वो समय है जब आपकी ये जो तपस्या है ये रंग लाएगी और आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी। तब तक रितेश जी अपना ख्याल रखिए और अपने मन से सारी निराशा दूर कर दीजिए। समय है, बीत जाएगा, जल्दी ही बीतेगा। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु इनके लिए समझते हैं आज के दिन को आपसे। तुला राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बहुत मायने रखती, पर आपकी अच्छाई है कि आपने उतना ही वक्त अपनी जिंदगी की और चीजों को भी दिया है और बेहतर तरीके से तालमेल बनाने की कोशिश भी की है। यही सूझबूझ आगे भी आपका साथ निभाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपको। क्या करना चाहिए समझ? आपको लगेगा कि लोग आपकी ओर बढ़ते हुए अपने कदम पीछे हटाना चाह रहे हैं, फिर भी उनकी अच्छाई आपके प्रति बनी ही रहेगी और हालात को सुधारने का मौका भी मिलता चला जाएगा। पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा नियमित होने से आप भविष्य को सही रूप से बना पाएंगे। क्या ना करें इस समय? ना तो अपनी मेहनत को किसी कमी की नजर से देखें और ना घर परिवार में किसी से उलझते चले जाएं। थोड़ा सा धैर्य अपना लें। अपने विचारों को इतना प्रबल ना बनाएं कि किसी भी छोटी बात को संभालना मुश्किल होता चला जाए। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि तकदीर ने आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि आप मेहनत कर सकते। हो सकता है जिंदगी को रफ्तार देना इस समय संभव ना हो, पर फिर भी एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। हालात भी इसमें आपका पूरा साथ निभा रहे हैं। क्या करना चाहिए? निजी जीवन की खुशियां बनी हुई हैं, जिन्हें अपनी कोशिशों से बनाए रखने की जरूरत है। कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी और किसी से भी कोई चुभती हुई बात कहने से बचना होगा। ऐसे में कई बार जरूरी हो जाता है कि इंसान चुप ही रह जाए, अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर लें ताकि आपकी कमियां उजागर ना होती चली। क्या ना करें इस समय? कुछ ऐसा लगता है जैसे आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, जबकि आपके पास समय ही समय है। मन की बेचैनी कई बार इंसान को उलझाती चली जाती है और हालात से दूर भागने की कोशिश करना भी ठीक नहीं। तो हालात से दूर भागने से काम नहीं चलेगा, हालात का सामना करना होगा आपको। चलिए, हालात का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे, हम हैं आपके साथ इस जंग में। आइए ज्योतिष गुरु, अब आपसे समझना चाहेंगे कि धनु और मकर, इनके लिए आज के दिन में खास क्या है और इन्हें कहां पर सावधान रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। धनु राशि वाले समझ लें कि जब भी अचानक लाभ का योग बना हुआ हो तो पैसे की स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में लेन देन से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं। अपनी आमदनी की परिस्थितियों को समझते हुए ही अपने पैसे को सही दिशा में लगाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? उतार चढ़ाव तो जिंदगी का नियम और रिश्ते भी बनते बिगड़ते रहते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए अंतर मनन करने की भी जरूरत पड़ती है। खुद को सही साबित करने के प्रयास में दूसरों को गलत ठहराते चले जाने से नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस समय? अपनों से कोई ऐसी बहस ना बढ़ाएं जिसका कोई नतीजा ना निकल रहा हो। वैसे भी बहुत सारे झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें कोई जीतता नहीं, हर कोई हार ही जाता। किसी भी तरह की मुश्किल को आमंत्रित करते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों को लोगों से सहयोग मिलेगा तो आपका भरोसा जगेगा और इसी के चलते आप कई तरह की संभावनाओं को टटोल पाएंगे। इस समय की मुश्किल यह है कि हो सकता है आप एक कदम आगे बढ़ा के
2 कदम पीछे हटाना चाह रहे हो। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले इस बात पर गौर करने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर बचत को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा धैर्य अपनाना होगा। हर समय किसी निवेश के लिए अनुकूल हो ऐसा होना मुश्किल है, इसलिए भी फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। क्या न करें इस समय? किसी भी यात्रा का विचार बनाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बिना सोचे समझे अपने लिए नुकसान की स्थिति इसलिए बिल्कुल ना बने। तो नुकसान से आपको बचना है और हर समय निवेश के लिए अच्छा हो ऐसा होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपनी बचत की रक्षा आपको खुद करनी है। ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन, अब इनकी बात होती है तो इनके लिए कैसा है आज का दिन और कहां पर क्या जरूरी है इन्हें समझना? कुंभ राशि वालों के लिए जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है और लोगों से दूर हटते चले जाना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए संभल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपने विचारों को बार बार बदलने से बचना होगा। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को घबराहट में डाल सकती हैं। फिर भी काम के प्रति समर्पण बनाए रखेंगे तो अस्थिरता से बचना आसान हो जाए। क्या ना करें समय? विनम्रता का दामन बिल्कुल ना छोड़ें, इसलिए किसी को भी नाराज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अनजाने में भी कोई ऐसी बात ना कहें कि आपकी कोई बात किसी को बुरी लगे। मीन राशि वाले ही समझ लें कि अगर रिश्तों में सुख बना रहे तो इंसान की प्रेरणा जगी रहती है और इंसान कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। आपकी मेहनत भी इसी वजह से जगी हुई है क्योंकि लोगों की नजरों में आप खुद को साबित करना चाह रहे हैं। इसी वजह से आपकी क्षमताओं में निखार आता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में धन कमा लेना एक बात है, पर अपने हालात को मजबूत करने के लिए धन लाभ से बढ़ के सोचना होगा और जिंदगी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। खासकर काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? पैसे को आधार बनाकर कोई ऐसी गलती ना करें जो किसी ना किसी रूप से आपको नुकसान की ओर ले जाए। सफलता पाने के लिए कौन सा जरिया अपनाना है, इस बात को समझने में कोई गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना है, कौन सा जरिया अपनाना है, उसका चयन भी बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। तो ज्योतिष गुरु, ये तो बात हुई मेष से मीन तक की, लेकिन एक बात बाकी रह जाती है। किसी खास राशि के लिए कुछ खास भी है भी आपके पास जैकपॉट में? मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी मेहनत को बनाए रखना और अपनी कार्य क्षमताओं को सही रूप से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने कामकाज की स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। पैसा कमाने की तुलना में ये कहीं ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपने काम को इस तरह की स्थिरता प्रदान कर पाए। तो काम को स्थिरता प्रदान करनी है, आपको इस बात का रखिएगा ख्याल। तो ज्योतिष गुरु, हमारी और आपकी आज की मुलाकात बस यहीं तक। तो आज फिर से गाइडेंस तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मुश्किल हम तक पहुंचा सकते हैं। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट भी नोट कर लीजिए जिस पर आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, www.aajtak.in/तारे। तो कल होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।